हेलो गाइस, मेरी आज की कहानी कमला जी की है जो बहुत पुराने समय की बात है। गाइस, कभी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि वो उस घटना से हमेशा के लिए डर जाता है। ऐसी ही आज की कहानी कमला जी की है जो डर से आज तक डरी हुई है। दोस्तों, कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कमला जी शादी होकर ससुराल आ रही थी। उनका ससुराल पास के गांव में था। उस समय पालकी से ही दुल्हन को विदा किया जाता था। कमला जी की पालकी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जहाँ जंगल था रास्ते में। कमला जी बाहर देखती देखती जा रही थी कि अचानक उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर एक औरत अजीब तरीके से बैठी हुई थी और उनको घूरे जा रही थी। वो डरावनी नहीं थी, खूबसूरत थी, पर उसकी नज़रें बहुत भयानक थी। बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ थे। कमला जी उसको देखकर डर गई और झट से पालकी का गेट लगा लिया। वो सजी धजी और मेहंदी भरे हाथों से थी, खुशबू से महक रही थी। उनको डर लगने लगा। वो कोने में सिमट गई। अब शाम होते होते कमला जी ससुराल पहुंच गई। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रात को कमला जी ने अपने पति से कहा कि वो रास्ते में जब आ रही थी तो उनको एक अजीब सी औरत जंगल में एक पेड़ के ऊपर दिखी। वो उनको घूरे जा रही थी। उनके पति ने कहा, डरो मत कमला, तुम्हारा वहम हो सकता है। अक्सर सुनसान जगह पे ऐसा कुछ हो जाता है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र होके सो जाओ। पति की बात मान कमला जी सो तो गई, पर उनको रात के 3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। अचानक रात को उनको एक आहट सी महसूस हुई। उन्होंने खिड़की के पास जाके देखा तो उनको थोड़ी खटखट सी महसूस हो रही थी। सोचा खिड़की हवा से आवाज कर रही है, अच्छे से बंद कर लेती हूँ। जब वो खिड़की बंद करने लगी तो जैसे उन्होंने खिड़की खोली तो उनको बाहर वही औरत दिखी और वो उनको देख हंसे जा रही थी। अब कमला जी बहुत डर गई, खिड़की बंद कर दी और पति के पास आकर रोने लगी। पति ने कहा, क्या हुआ? मुझे वही औरत दिखी बाहर और वो मुझे देखकर हंस रही है। पति उठे, पत्नी को बिठाया और खिड़की के पास गए। देखा बाहर तो कोई नहीं था। पति ने कहा, कमला बाहर कोई नहीं है, डरो मत, तुम आराम करो, तुम मुझसे डर गई हो बहुत ज्यादा, इसलिए तुम्हारा कोई आभास हो रहा है। कमला जी सो गई। सुबह जब कमला जी उठी तैयार होकर रस्मों रिवाज के लिए बाहर आई तो मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। सब मुंह दिखाई कर रहे थे, तभी उनमें से एक औरत घूंघट निकाल के कमला जी के पास आई और उनके हाथों में एक बॉक्स थमाया और चली गई। कमला जी ने बॉक्स को खोल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। बॉक्स में एक कांच था, उसमें उसी महिला की फ़ोटो थी जो उन्होंने जंगल में देखी थी। कमला जी उठी और उन्होंने उस बॉक्स को बाहर फेंक दिया और झट से कमरे में जाकर गेट लगा लिया और वो रोने लगी। कमला जी इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कमला जी ने अपनी सास को जब ये बात बताई कि मुझे रास्ते में एक औरत दिखाई दी थी, वह मुझे रात को भी बाहर दिखाई दी और वो मुँह दिखाई के टाइम पे भी आई थी। कमला जी की सास ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे पहले ये बात बताती। कोई बात नहीं, हम कल मंदिर चलेंगे और वहाँ तुम्हारे को मैं झाड़ा लगवाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी। अभी तुम सो जाओ, थक गई होगी। और कमला जी सो गई। दूसरे दिन सुबह कमला जी की सास कमला जी को मंदिर ले गई। मंदिर जाकर बहू को दुखाया और वहाँ पास ही एक बाबा बैठे थे। बाबा के पास गए और बाबा बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बाबा के प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरी बहू बहुत परेशान है, इसको एक औरत दिखाई देती है और उसने बहुत परेशान कर रखा है। बाबा ने अपनी नज़रों से उनको देखा और समझ गए कि इस बहू पर कोई न कोई साया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर उन्होंने उस आत्मा को महसूस किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहू पर एक आत्मा का साया है। वह दुल्हन बनकर आई थी, पर कुछ ही समय बाद उसके पति का देहांत हो गया था और कुछ समय बाद वो भी मर गई। पर उसकी आत्मा अब जंगलों में भटकती है और वह तुम्हारी बहू के पास इसलिए आती है कि उसको उसका दुल्हन वाला रूप याद आ जाता है और वह इसको अब नहीं छोड़ेगी। इसके लिए तुम अपनी बहू से कहना कि खुशबू से दूर रहे। खुशबू से वो आकर्षित होकर इसके पास आती है। कभी ये मीठा खाकर बाहर नहीं जाए, पानी पीकर ही घर से निकले। कुछ दिन
फिर 8 दिन बाद तुम मेरे से मिलने आना, फिर मैं तुम्हारे को और उपाय बताऊंगा। सास बहू को लेकर घर आ गई। बहू ने वैसा ही किया जैसे बाबा ने बताया था। अब धीरे धीरे कमला जी को अच्छा लगने लगा। वो ना तो श्रृंगार करती थी और ना ही वो बोलती थी, वो चुप चुप से रहने लग गई थी। एक दिन कहीं बाहर जाने का काम पड़ गया तो वो तैयार होकर थोड़ा सा श्रृंगार किया और गाड़ी में मिठाई का डब्बा रखा था। वो फंक्शन में गए। जब घर पर आए तो सीढ़ियों से उनको ऐसा लगातार लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे देखा तो वो औरत खड़ी थी। वो डर गई और भागकर कमरे में घुस गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे वो औरत मार देगी, बचाओ, भगाओ इसको यहाँ से। तभी सभी घर वाले वहाँ आ गए। उनकी सास ने कमला जी से गेट खुलवाया और सास से लिपट कर बेहोश हो गई। सास ने उन पर पानी के छींटे मारे। कमला जी को होश आया। अब हालात बहुत बिगड़ गए थे। सास ने बहू से कहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम घर में ही रहोगी और कल हम बाबा से वापस मिलकर आएंगे, तुम डरो मत, भी सो जाओ। सुबह सास बहू को मंदिर लेके गई और उन्हें बाबा को बताया कि मेरी बहू की वापस तबीयत खराब होने लगी है। तब बाबा ने कहा, मैंने मना किया था, श्रृंगार क्यों करवाया, क्यों इनको बाहर लेके गई, पर कोई बात नहीं, तुम इनको ले तो गई, पर अब आइंदा से ये बात ध्यान रखना कि कभी इनको अकेले मत छोड़ना। कमला जी की जान को खतरा है, मुझे इनको बचाना पड़ेगा। कमला जी की सास से बाबा ने कहा कि तुम्हारी बहू को अब नया कपड़ा बिल्कुल मत पहनाना, मेहंदी नहीं लगवाना और इसको यहाँ से बहुत दूर भेज दो और ये ताबीज़ लो और अपनी बहू को हमेशा पहना के रखना। सुबह शाम हनुमान जी का पाठ करवाना और पूजा पाठ में ये लीन रहे, पूजा पाठ से दूर ना हो। कुछ समय बाद तुम्हारी बहू धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि वह आत्मा को श्रृंगार और खुशबू पसंद है। जब ये खुशबू और श्रृंगार नहीं रहेगा तो वो इससे दूर चली जाएगी और इसका पीछा छोड़ देगी। सास घर आके अपने बेटे को सारी बात बताई। बेटे ने शहर में एक मकान ले लिया और वह पूरे फैमिली सहित शहर में आ गए और जैसे जैसे बाबा ने बताया था वो वैसे वैसे उनकी कमला जी करने लगी। अब धीरे धीरे कमला जी की तबीयत ठीक होने लगी। उस चुड़ैल की स्मृति जब भी कमला जी को याद आ जाती है तो वो आज 25 साल बाद भी सहम जाती है। फ्रेंड्स, कहीं भी बाहर जाए तो ज़्यादा खुशबू और मीठे को इग्नोर करें। ऐसी चीज़ों से बुरी शक्तियाँ अट्रैक्ट होती है और फिर हम इनके चंगुल में फंस जाते हैं। गाइस, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें। आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कुछ नया लिखने के लिए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी।